अभी सुनिए सभी, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं हम सेकंड ग्रेड के अंदर। देखिए सेकंड ग्रेड में हमने ग्रुप थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं, उसमें ग्रुप समाकारिता के बारे में हमने बात की है। ध्यान देंगे आप लोग। ग्रुप समाकारिता की जो डेफिनेशन थी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी। देख लीजिए, यहां पर देखिए आप लोग, ग्रुप समाकारिता क्या थी। ग्रुप समाकारिता के बारे में आपको मैंने बताया, सिंपल सा एक बात बताई थी, आप याद कीजिए कि एफ ऑफ ए स्टार बी बराबर होता है एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी। एक लाइन आपको दिमाग में रखनी है, दो ग्रुप है, एक तो जी कॉमा स्टार है और एक ग्रुप कौन सा है, जी डैश कॉमा ओ। ध्यान देंगे इस पर मैपिंग एफ जी से जी डैश पर। समाकारी कब कहलाती है, यदि संयोजनों का प्रतिबिंब बराबर प्रतिबिंबों का संयोजन। दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए ये बात, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या होता है, समाकारी होता है। फिर मैंने आपसे कहा कि एक की समाकारिता क्या होती है, ऐसी समाकारिता जिसमें प्रतिचित्रण क्या हो, आपका एक ही हो तो एक ही हो गया, यदि प्रतिचित्रण आच्छादक हो तो आच्छादक हो गया। फिर तुल्यकारिता की बात की तो आपको पता है कि कोई भी एफ जी से जी डैश पर तुल्यकारी कहलाता है। कब कहलाता है, यदि वो एक ही हो, आच्छादक हो और साथ में क्या हो, आप लोग बताइए, समाकारी हो। स्वकारिता के लिए मैंने क्या बोला, स्वकारिता के लिए मैंने बोला यदि खुद से खुद पर, मतलब जी से जी पर तुल्यकारी हो तो क्या होता है, स्वकारिता होता है। क्लियर ये। कर्नल की डेफिनेशन मैंने बोला कि एफ जी से, कर्नल की डेफिनेशन में क्या है कि कर्नल की डेफिनेशन ये कहती है कि एफ जी से जी डैश में क्या है, समाकारी है। तो जी का एक उपसमुच्चय, जी का एक उपसमुच्चय कैपिटल के कैसा होगा, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ई डैश के बराबर है। मैंने आपको स्पष्ट बताया कि कर्नल में वही अवयव विद्यमान होता है जिसकी मैपिंग किधर जाती है, वो ई डैश पर जाती है। तो ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे। आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी लिया था पिछले लेक्चर में कि हमने किस तरह से सोल्व किया था, समाकलन तुल्यकारिता दिखाया था उसके लिए। ठीक है, अब मैं और एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ और समझाता हूँ। देखो, कंसेप्ट को धीरे धीरे आप क्लियर करते चलें, आपको एक एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप लोग, वो क्या रखेंगे कि आप कितने एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हो, उससे पहले आप लोगों का ये मतलब ये टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमें पहले कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद फिर एग्जाम्पलों पर आना है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ध्यान दीजिए, आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, ध्यान देंगे। एक बात बताइए, अभी अभी आप पढ़ के आए हो, क्रमचय क्या है, क्रमचय पढ़ के आए थे ना आप लोग। क्रमचय जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पर, एफ आर से किस में है, आर में, आर प्लस में, सच दैट एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन है, ई की पावर एक्स, एंड फॉर ऑल एक्स किस में विद्यमान है, आर में। देखिए आप लोग, पहले एफ जो मैपिंग है वो आर से आर प्लस में है। एफ ऑफ एक्स किस पे डिफाइन है, बोर्ड पर ध्यान देखेंगे, ई की पावर एक्स पर, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या है, आर। आपसे कहा गया, सुनिए ध्यान से, यदि R जोड़ संक्रिया के लिए वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है, R प्लस गुणन संक्रिया के लिए धनात्मक वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है। पहले से दे रखा है, क्या दे रखा है, सुनिए ध्यान से, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, आपको दे रखा है जो गिवन है कि R प्लस क्या है, ग्रुप। ठीक है भाई, और साथ में देखिए आप लोग यहाँ पर जो R प्लस था धनात्मक वास्तविक संख्याओं का, वो गुणन संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप। पहले से दिया रखा है कि R में तो योग संक्रिया है और R प्लस में क्या है, आपकी गुणन संक्रिया है। ये बात क्लियर है। सुनिए, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है, तब सिद्ध कीजिए कि तुल्यकारी होगा या नहीं होगा, जो भी है अपन वो ज्ञात कर लेंगे, जो भी होगा आपके सामने देखिए और समझिए जिससे आपको समझ में आए।
सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देंगे, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, विशेष रूप से ध्यान देंगे बच्चों, कि जरूरी नहीं होता वो तीनों पूछे, तुल्यकारी पूछे। वो ये पूछ सकता है बताइए समाकारी है कि नहीं है, पूछ सकता है अच्छादक है कि नहीं है, कोई सा भी पॉइंट पूछ सकता है। फिर अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद थोड़े टाइम बाद, तो इसकी जो क्वेश्चन लेंगे उसे आप देखना, समाकारी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, आए हुए जो क्वेश्चन है। देखिए भाई यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम, देखिए हम बात करते हैं समाकारिता की, बात कर लेते हैं सबसे पहले समाकारिता। देखिए दो अवयव लेने होते हैं, इसके अंदर से x और y दो अवयव ले लिए मैंने, किस में, r में। मतलब मेथड आपको पूरा आना चाहिए, f ऑफ x प्लस y, क्योंकि r में कौन सी संक्रिया है भाई बताइए, योग की संक्रिया है ना, तो क्या आएगा r प्लस आएगा ना, मतलब x प्लस y इक्वल टू, ये कैसे खुलेगा, फंक्शन के अकॉर्डिंग e की पावर x प्लस y। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, बताओ इसे कैसे लिखूंगा, e की पावर x डॉट e की पावर y, क्योंकि आप इस बात को समझते हो अच्छे से क्या, कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड भी हो जाती है तो अलग अलग भी हो जाती है। तो बताओ ये क्या होगा, f ऑफ x प्लस y, ये होगा f ऑफ x को इंडिकेट करेगा, ये करेगा इंडिकेट किसको, f ऑफ y को। आप खुद देखिए, ध्यान से देखो आप लोग इसको, यदि मैं छोटा सा डायग्राम के रूप में आपको शो करूं तो देखिए आप लोग बच्चों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये f हो गया, ये x है, ये y है, इन दोनों का संयोजन हो गया x प्लस y। इसका प्रतिबिंब क्या होगा, f ऑफ x होगा, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, f ऑफ y होगा, इन दोनों का संयोजन क्या होगा, f ऑफ x डॉट a f ऑफ y, क्योंकि इसमें क्या है आपका, ये तो क्या है r और ये क्या है r प्लस। बताओ आप लोग, समझ में आ गई होगी जो मैंने बात आपको कही। तो बताइए समाकारी हो गया। अब आप अगले में बात करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने बात की किसकी तुल्यकारिता पूछ रहा है, तो एक एक की ओर देख लीजिए, एक एक की क्या होगा, वन वन क्या होगा। देखिए सब बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर, एक एक ही में क्या होता है, जैसे x और y दो अवयव ले लिए मैंने, किसके अंदर ले लिया बच्चों, r में। तो बताओ फंक्शन, या तो फंक्शन बराबर लेके चलो, एलिमेंट बराबर ला दो, या क्या करते हैं अपन नॉट इक्वल टू लेके चलते हैं ना, तो x और y दो अवयव लिए। तो सुनिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि x नॉट इक्वल टू y, x किसके बराबर नहीं है, y के बराबर नहीं है। एक बात बताइए, दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, e की पावर, तो e की पावर x भी किसके बराबर नहीं है, e की पावर y के बराबर नहीं है, नहीं है ना। देखिए बताओ, ये e की पावर x किससे डिनोट करूंगा मैं, f ऑफ x से, ये किससे डिनोट करूंगा, f ऑफ y से। तो एलिमेंट बराबर नहीं था, फंक्शन भी बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन एक ही हो गया। तो क्या बोलूँगा मैं, अतः f क्या है, r से r प्लस में एक ही है। बोलो तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं अच्छादक की, किसकी बात करते हैं भाई, अच्छादक की। आप लोगों ने देखा होगा और समझा होगा, अच्छादक को समझने के लिए एक ही बात याद रखें कि हमें क्या करना है, ऐसा अवयव मानना है, किसके अंदर मानना है वो सुनो पहले। हमने क्या किया, ऐसा अवयव माना, कैसा, देखिए पहले तीसरा पॉइंट लिखता हूं मैं, अच्छादक। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। माना x बिलोंग्स टू किस में है, r प्लस में। x किसका अवयव है, r प्लस का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो बताओ। अब मैं किसका मान रहा हूं, परिसर का, ध्यान रखना इस बात को, उसकी प्रीमेज होनी चाहिए। इसका मतलब वो क्या होगा, इसके संगत वैल्यू कौन सी होगी, log x बिलोंग्स टू किस में, r में। क्यों, कारण है उसका कि f ऑफ log x की मैपिंग लूंगा ना मैं, तो आएगा e की पावर log x, ये 1 हो गया, तो f ऑफ log x की वैल्यू कितनी आ गई, x। तो बताओ प्रीमेज है कि नहीं है, समझने की कोशिश करना मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि उधर जो परिसर में अवयव है उसका पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। दो चीज़ें होती हैं अच्छादक के लिए, एक तो आप जानते हो क्या, कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, मतलब प्रांत, सहप्रांत और परिसर यदि बराबर हो जाए तो वो अपने आप ही क्या बन जाता है आपका
अच्छादक बन जाता है। क्लियर सी बात है, ठीक है। तो आप लोग क्या देखोगे, ऐसे देखना चाहो तो मिरर के माध्यम से भी आप देख सकते हो। जैसे आपने कहा, जैसे लेंस के अंदर आप देखते हो तो जैसे 4 का प्रतिबिंब है तो 4 का उधर होगा, 4 की प्री इमेज इधर विद्यमान होगी। समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो बताइए, एक एक की आच्छादक और समाकारी चेक कर लिया हमने, किस टाइप से अपन सोल्व कर सकते हैं। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूरी नहीं होता पूरा पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा सीधा एक एक के लिए कह दे, आच्छादक के लिए कह दे, तो वो डिपेंड करता है। इससे पहले नोट करें सभी बच्चे, बिल्कुल आराम से नोट कीजिए, नोट कीजिए भाई सभी बच्चे, नोट करें, पूरा साथ के साथ नोट करना है। अब बात नहीं करनी किसी भी बच्चे को।
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो आज हमने कहा कि आपको नोट भी करना है साथ के साथ, इसलिए आपको टाइम दिया गया। प्लीज़ बच्चे यहाँ पर ध्यान दोगे आप। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आरपीएससी ने पूछा हुआ है, सुनिए ध्यान से। किसी ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर परिभाषित आच्छादक समाकारिता एफ तुल्यकारी होगी। सुनना ध्यान से, कोई एफ है जी से जी डैश पर, आच्छादक समाकारिता तुल्यकारी होगी यदि आप लोगों ने ऑप्शन पढ़ा हो तो कर्नल ऑफ एफ बराबर, जैसे एक हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू, जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ है 0, तीसरा ऑप्शन बात करूं मैं, यदि कर्नल ऑफ एफ ई हो, और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए, आप लोग याद करो। यदि थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ा होगा, मैंने नहीं बताया अभी आपको, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि एफ जी से जी डैश पर आच्छादक समाकृतिक प्रतिबिंब देखा होगा। समाकारित प्रतिबिंब वो क्या होता है? तुल्यकारी होता है। कब होता है आप लोगों ने देखा हो तो, जब पहले तो बताओ कर्नल ऑफ एफ बराबर 1, कर्नल ऑफ एफ बराबर 0 एंड कर्नल ऑफ एफ बराबर ई, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर ले, ठीक है। इसका आंसर अभी मैं जो रिजल्ट लिखाऊंगा उसके माध्यम से आपको पता चलेगा, तो नोट कर ले पहले क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है जिसे हम समझेंगे और लिखेंगे साथ के साथ। पूरे के पूरे रिजल्ट बहुत काम के हैं, ध्यान रखना। बातें नहीं भाई? थोड़ा स्पीड रखो लिखने में। हाँ भाई देखिए, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। पहला रिजल्ट सभी बच्चे लिखेंगे। फर्स्ट रिजल्ट लिखिए। हाँ लिखिए पहले। यदि स्मॉल ई और ई डैश, यदि स्मॉल ई और ई डैश क्रमशः जी तथा जी डैश के तत्समक अवयव है, लिखिए सभी लिखिए। यदि स्मॉल ई और ई डैश क्रमशः जी तथा जी डैश के तत्समक अवयव है तथा एफ जी से जी डैश तथा एफ जी से जी डैश में समाकारिता हो तो पहला पॉइंट याद रखें हमेशा कि एफ ऑफ ई किसके बराबर होता है? ई डैश के। दूसरा पॉइंट एफ ऑफ ए का होल इनवर्स बराबर होता है एफ ऑफ ए इनवर्स। ये रिजल्ट काम आते हैं। कल आपने पहले एक प्रमेय भी देखी होगी कि इनवर्स को हमने क्या ले लिया था? अंदर ले लिया था, पता हो तो। ए के ऊपर इनवर्स है ना एफ ऑफ ए के, तो वो किस पर आ गया? ए पर आ गया। क्लियर है? तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए। यदि आपको समाकारी दे रखा है तो एफ ऑफ ई का मान तो क्या होता है? ई डैश के बराबर, और आपके पास क्या है? एफ ऑफ ए का होल इनवर्स किसके बराबर है? एफ ऑफ ए इनवर्स के बराबर है। ठीक है भाई, ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरा आप सुनिए ध्यान से, सेकंड वाला रिजल्ट है जो कर्नल के बारे में बात करेंगे, अष्टी के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा अष्टी के बारे में कि अष्टी जो होती है, कर्नल जो होता है वो जी देखा जाए तो एफ जी से जी डैश पर एक समाकारिता है, तो जी का एक उपसमुच्चय कैपिटल के कर्नल कहलाता है।
उसकी मैपिंग क्या होती है, ई डैश पर होती है, आप जानते हो। कर्नल हमेशा जी का क्या है, सब ग्रुप भी होता है, जो आपने सिद्ध किया था। कर्नल जी का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। बीएससी में भी पढ़ के आए होंगे आप कि के क्या होता है, उसका सब ग्रुप है। तो लिखिए रिजल्ट के रूप में, लिखिए यदि एफ जी से जी डैश में समाकारी है तो कर्नल जी का एक सब ग्रुप होगा। कर्नल क्या होगा, जी का एक सब ग्रुप होगा। बात समझना, क्या बोला गया, एफ जी से जी डैश पर समाकारी है तो जो कर्नल है वो ग्रुप जी का क्या कहलाएगा, सब ग्रुप होगा। क्लियर सी बात है, दिमाग में फिक्स कर लो। कई बार ऑप्शन आता है कि बताइए कि क्या होगा, सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, क्या है, तो देखते ही पता चल जाना चाहिए कि वो सब ग्रुप होगा। दूसरा, इसके बाद तीसरा रिजल्ट सुनिए आप लोग। एक ग्रुप जी साथ के साथ लिखें कि समाकारिता एफ, एक ग्रुप जी की समाकारिता एफ, लिखो, नोट करें, एक ग्रुप जी की समाकारिता एफ, कॉमा, ग्रुप जी डैश में ग्रुप जी डैश में एक की समाकृतिकता है, एक की समाकृतिकता है यदि और केवल यदि जो कर्नल ऑफ एफ है उसके अंदर क्या है, ई। क्या बोला गया, सुनिए ध्यान से। अभी आपको याद होगा एक की समाकृतिकता का मतलब हो गया आच्छादक समाकारिता। आप खुद सोचो पहले, एक ग्रुप जी से जी डैश में क्या है, समाकारी है, वो एक की समाकृतिकता है यदि और केवल यदि कर्नल में एक अवयव है, तो वो भी कौन, ई। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो ऑप्शन लिख रहे थे आप उसमें कहीं ना कहीं आपको ये नजर आ रहा था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ रहा है रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे पूछा गया है। इसको नोट कर लो, नोट कीजिए फटाफट। कंप्लीट रिजल्ट अपन लिखेंगे इसलिए आप नोट करते जाइए। फिर उसको एक बार रिपीट करके हम बोलेंगे, याद करेंगे आज ही, तो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए पूरे। ठीक है, हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगली बार हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है। कितने नंबर का रिजल्ट हो गया था भाई, 3। इसके बाद 4। प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समाकारी प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है। याद रखें, कोई आपका क्रम विनिमय ग्रुप है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा ना, समाकारी प्रतिबिंब, वो भी क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। ध्यान रखना। अगला इसी में